हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल दीपिका देसी इन जर्मनी। तो आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है और मैं यहाँ नहा के आ गई हूँ। और शुरुआत हुई है, आज मेरी बेटी उठ गई है तो उसके लिए चाय दूध गर्म कर रही हूँ। वैसे वो कहती है कि चाय है पर ये है दूध, तो मैं भी कह देती हूँ हाँ चाय है बेटा, पी लो बस कैसे भी। तो बस उसके लिए मैंने यहाँ दूध गर्म करके उसको दिया और उसका नाश्ता करवाया। और फिर आज किचन बहुत फैल गई थी। सुबह से लंच बनाते टाइम टिफिन बनाना होता है हस्बैंड का, तो बहुत सारा किचन फैल जाता है। और कल जो मैं शिकायत कर रही थी कि सूरज देवता नहीं निकले हैं, तो आज उन्होंने मेरी शिकायत कबूल कर ली है और ये देखो निकल आए हैं सुबह। आज तो बिल्कुल सुबह सुबह दर्शन दिए, एकदम मॉर्निंग सनराइज देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो मैंने जो कपड़े धोए थे उसका स्टैंड बाहर लगाया कि आज तो धूप निकल आई है तो थोड़ी बहुत धूप तो लग ही जाएगी। लेकिन ठंडी इतनी हो रखी है कि धूप वो तेजी नहीं थी कि वो कपड़े उतने अच्छे से सूख पाए। फिर भी थोड़ी धूप लगना तो कपड़ों में ज़रूरी होता ही है। उसके बाद रेडी होने को मैं आ गई जल्दी से। थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ क्योंकि ज़्यादा मेकअप तो मैं करती नहीं हूँ, आपको भी पता है। पर जब तक रेडी नहीं होती तो काम करने में भी मन नहीं लगता है। तो आज मैं बस थोड़ा सा जल्दी से अपना लिप बाम लगा के काजल लगाने वाली हूँ, क्योंकि आज मुझे बाहर भी जाना था तो सोचा थोड़ा सा काजल तो लगा ही सकती हूँ। तो मैंने जल्दी से थोड़ा सा काजल लगाया आज, क्योंकि एक और हम लोगों को अपॉइंटमेंट थी, जाना था। वो उसके बारे में हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ ये देखिए मैंने जल्दी से अपना सिंदूर लगाया, जिसे मैं कभी नहीं भूलती हूँ। और बस फिर मैं रेडी होके अपना चली गई, क्योंकि केवल तैयार होने से ही तो काम नहीं चलता है। तो अब आती है बारी नाश्ते की। तो मुझे आया कि अभी नाश्ता बनाना बाकी है। तो भाई आज नाश्ते में पराठे नहीं बनने वाले हैं, आज नाश्ते में बना है मेरी और मेरी बेटी का फेवरेट हलवा। तो भाई अब बारी है पेट पूजा की। तो नाश्ते में बन रहा है हलवा, और बिना चाय कॉफ़ी के तो मेरी सुबह शुरू नहीं होती। तो मैंने चाय भी पी उसके साथ। उसके बाद मैंने आज जल्दी जल्दी लंच की भी तैयारी करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि भाई मुझे जाना था मेरी बेटी के साथ बाहर, उसको थोड़ा सा घुमाने, क्योंकि आज बहुत दिन बाद सूरज भगवान निकले थे। तो सोचा कि आज थोड़ा सा उसको सैर पे ले जाया जाए। तो जल्दी से यहाँ हम लोगों ने नाश्ता फिनिश किया। उसके बाद मैंने लंच की भी तैयारी करना शुरू कर दी। आज लंच में कुछ ज़्यादा स्पेशल तो नहीं, पर अपना सिंपल सा दाल राइस बनाने वाली हूँ। तो मैंने सोचा पहले दाल लगा देती हूँ। दाल चावल सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है, पर इसका सुकून अलग ही होता है। चाहे आप कितने भी पकवान खा लें, पर दाल राइस की बात तो अलग ही होती है। ये तो हम बचपन से ही खाते आ रहे हैं। और आज मैंने तुअर दाल बनाई है। बस थोड़ी सी हल्दी और नमक डालकर इसे बॉईल करने के लिए मैंने रख दिया है। और एक तरफ अभी दाल बन रही है, दूसरी तरफ मैंने उसकी दाल के तड़के की भी तैयारी करना शुरू कर दी थी, क्योंकि फिर मुझे बेटी को घुमाने बाहर ले जाना है। तो मैंने सोचा जल्दी से अभी तड़के की भी तैयारी कर देती हूँ, क्योंकि अभी वो सो रही थी। तो जब तक वो सोती है तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि जितने काम कर पाऊँ उतने जल्दी से निपटा लूँ अपने। तो कुछ मेरी गैस भी गंदी हो रही थी, तो मैंने जल्दी से स्टोव साफ़ किया और वहाँ स्लैब पे भी भाई पोछा लगा दिया, जल्दी से पोंछ दिया उसको। और यहाँ आ गई थी मैं तड़के की तैयारी करने। तो मैं तड़के में यूज़ कर रही हूँ लहसुन का, और एक हरी प्याज और एक नॉर्मल प्याज। जो आपके यहाँ हरी प्याज को क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ ससुराल में आल की प्याज बोलते हैं। आप लोग उसको क्या बोलते हैं कमेंट में बताएं। और ये देखिए मैंने आज तड़के में हरी प्याज इसलिए यूज़ की है क्योंकि आज शायद डिनर में मैं दाल बाटी का प्रोग्राम रख रही हूँ, क्योंकि आज हस्बैंड की फरमाइश थी कि दाल बाटी बनाना। तो मैंने आज दाल थोड़ी सी ज़्यादा बनाई है ताकि वो शाम को भी काम आ जाए। और आज मेरा लंच भी बहुत लेट बन रहा है, तो मैंने सोचा चलो ये शाम को भी काम आ जाएगी, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से बस तड़के की तैयारी की। और आज तड़के में मैंने थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें डाली हैं, क्योंकि बाटी के साथ दाल थोड़ी सी अच्छी लगनी चाहिए। तो दाल का ही जो होता है वो मेन टेस्ट होता है। तो मैंने जल्दी से एक प्याज काटनी शुरू कर दी है, देख ही रहे हैं आप, फटाफट से चॉपिंग की। और एक हरी प्याज, लहसुन, और अगर आपके यहाँ मीठी नीम है तो आप उसको भी डाल सकते हैं। मीठी नीम यानी कि कड़ी पत्ता भी बोलते हैं कुछ लोग। तो बस वो अगर आपने डाल दिया तो दाल इतनी बढ़िया बनती है, एकदम सांभर जैसा टेस्ट आने लगता है दाल का। तो वो हमें बहुत पसंद है, मैं तो डेली ही उसका यूज़ करती हूँ। और हेल्थ के हिसाब से भी देखा जाए तो जो कड़ी पत्ता होता है वो बहुत
बहुत ही अच्छा होता है। अपना वेट मतलब जो लोग वेट को कम करना चाहते हैं वो उसके लिए अगर आप नॉर्मल भी अगर करी पत्ता ऐसे ही खाते हैं तो वो भी बहुत फ़ायदा करता है। और ये हाँ, ये देखिए मुझे प्याज ने आज रुला ही दिया है क्योंकि ये बहुत तेज प्याज थी, हरी प्याज है पर ये भी बहुत तेज लग रही थी आंखों में। तो जल्दी से मैंने चॉपिंग का काम ख़त्म किया अपना। और एक मैंने काटा है टमाटर, और क्योंकि टमाटर जो है हमारा मेन होता है, इसके बिना दाल का जो टेस्ट है ना वो अच्छा नहीं होता, थोड़ा सा खट्टा खट्टापन आना चाहिए, तभी वो दाल बाटी की जो दाल होती है उसका टेस्ट दुगना हो जाता है। तो यहाँ मैंने एक पूरा बड़ा टमाटर यूज़ किया अच्छे से चॉप करके। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी सफाई कर लेती हूँ। आज बर्तन भी मैंने नहीं धोए थे सुबह नाश्ते के, तो मैंने सोचा चलो जब तक दाल हो रही है मैं बर्तन भी साफ़ कर लेती हूँ। तो मैं लग गई जल्दी से बर्तन साफ़ करने में। और यहाँ बर्तन साफ करने थे तो उससे पहले देखा कि अरे ये टेबल का तो बहुत ही बुरा हाल हो रखा है। तो मैंने सोचा चलो बर्तन बाद में साफ करूँगी, पहले उस टेबल को ही साफ कर लेती हूँ, क्योंकि कितना भी कर लो ये टेबल मैं रोज़ साफ करती हूँ और ये रोज़ ही इसी तरीके से फैल जाती है। तो आप देख ही सकते हैं आपके घरों में भी ऐसा ही होता होगा। सुबह जब हम लोग लंच बनाते हैं तो हमें याद ही नहीं रहता है कि हमने कौन सा सामान कहाँ रख दिया है, और ऐसा ही मेरे साथ होता है। और कुछ सामान तो मेरी बेटी भी फैला देती है, उसके टॉयज भी इसी टेबल पर रखे होते हैं। देखा जाए तो ये टेबल एकदम मल्टी टेबल बन जाती है, इसमें दुनिया की सारी चीज़ें आके रखी होती हैं, चाहे वो दवाई हो, बच्चे के टॉय हो या खाने की कोई चीज़ें हो, सब कुछ इसी टेबल पे मिल जाएगा आपको एक साथ ही। तो यहाँ पे खाने की चीज़ें कम और दुनिया की फालतू चीज़ें ज़्यादा दिखेंगी। और ये आप देख रहे हैं जो ये मेरा केटल है, ये मैंने स्पेशली लिया है यहाँ पे, क्योंकि रोज़ रोज़ पानी गर्म करके पीना पड़ता है। यहाँ इतनी ठंडी होती है कि आप नॉर्मल वाटर नहीं पी सकते हो। तो मैं बस इसमें केटल में पानी गर्म करके सुबह एक बार रख देती हूँ और एक बार शाम को, तो हमारा पूरा दिन चल जाता है। पता है दोस्तों, सफाई करते हुए वक्त मेरा दिमाग सबसे ज़्यादा चलता है। कभी कभी थकान तो होती है, पर जब घर साफ हो जाता है ना तो मेंटल पीस भी बहुत मिलती है। लोग पूछते हैं कि व्लॉग कैसे मैनेज होता है बच्चे और घर के साथ, तो सच ये है कि सब परफेक्ट नहीं होता, बस हम मैनेज करने की कोशिश करते हैं। सबसे मुश्किल काम है ये खिलौने समेटना। अभी साफ करूँगी और फिर बच्चे आके फैला देंगे, आते ही फिर से वही हाल कर देंगे। पर चलो, बच्चों का तो बचपन यही होता है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि बच्चे के सोने के बाद या उसके बाहर जाने से पहले थोड़ा सा निपटा लूँ, वरना वो हेल्प करने के नाम पर और फैला दे। मुझे बिखरी हुई डाइनिंग टेबल देखकर थोड़ी बेचैनी होने लगती है। जब तक टेबल चमक न जाए तब तक लगता ही नहीं कुछ लंच खत्म हुआ या स्नैक्स खत्म हुआ। तो बच्चों के साथ तो डबल मेहनत है, आधा खाना पेट में जाता है और आधा टेबल के नीचे, या अगर वो नीचे बैठ के खा रहे हैं तो फर्श पर। तो लेकिन ये भी कह सकते हैं कि इसी बहाने हमारी थोड़ी सी एक्सरसाइज तो हो ही जाती है। अब टेबल के इसको साफ करके बारी थी बर्तनों को साफ करने की। ये काम मुझे सबसे बोरिंग लगता है। क्या आपको भी बर्तन धोना सबसे बोरिंग लगता है? लेकिन पता है ये काम मुझे जितना बोरिंग लगता है उतना ही मुझे दिन में कई बार करना पड़ता है। हालांकि यहाँ मेरे पास बर्तन धोने के लिए मशीन है, लेकिन वही मैं उसका यूज़ नहीं करती हूँ, बहुत कम ही उसका यूज करती हूँ। जब या तो बहुत लोग आ जाएं, खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद, ये बर्तन कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं, इनका पहाड़ लगा ही रहता है। पर क्या करें, खाना खाया तो धोना भी पड़ेगा। डिशवॉशर का यूज़ मैं कर देती हूँ जब बहुत लोग आ जाएं। बाकी मुझे उसके बर्तन धुले हुए पता नहीं क्यों अच्छे नहीं लगते हैं, मैं उतना सेटिस्फाइड नहीं होती हूँ। हाँ, उसमें प्लेट्स और ये सब साफ़ हो जाते हैं, स्टील के भी काफ़ी हद तक बर्तन साफ़ हो जाते हैं, लेकिन जो नॉर्मल हमारे खाना बनाने के बर्तन होते हैं उसको हम उसमें नहीं लगा सकते हैं। जैसे कि नॉन स्टिक तवा हो गए या नॉन स्टिक जो भी हमारे बर्तन हैं उनको तो हम नहीं लगा सकते, वो डिशवॉशर ख़राब कर देता है, उसमें वो अच्छे से साफ भी नहीं होते और उनकी जो नॉन स्टिक परत होती है वो निकल जाती है। आज हुआ ये कि लंच में पूरा बना ही नहीं पाई, केवल दाल मैंने रखी थी। उसके बाद मैं आगे अपनी बेटी को घुमाने, क्योंकि उसको अभी लंच करने का मन नहीं था, और बस हम लोग थोड़ी सी धूप में बाहर निकल आए कि चलो आज थोड़ा सा घूम के आते हैं, क्योंकि धूप यहाँ पे बहुत मुश्किल से निकलती है। तो मैंने सोचा चलो बाकी का लंच राइस आके बना लूँगी, क्योंकि अभी मुझे भी इतनी भूख नहीं थी। आज हमने नाश्ते में हलवा जो खा रखा था, बढ़िया देसी घी में बनाया हुआ, देसी घी इसलिए क्योंकि मैंने बटर
को घी बनाया हुआ है उसकी रेसिपी मैंने दे रखी है और मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक ज़रूर आपसे शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ से भी डायरेक्ट देख सकते हैं। और यहाँ मैंने अपनी बेटी को स्टॉलर में बैठा के बस ले चली थी घूमने के लिए। कहाँ जा रहे थे ये हमें भी नहीं पता था, पर थोड़ा सा बाहर निकलना हम दोनों के लिए ज़रूरी था आज। फिर मैं उसको लेके आई, यहाँ पास में एक गार्डन था उसके पास, तो वहाँ पे कुछ झूले लगे हुए हैं, स्लाइड और स्विंग। ये देखिए मेरी बेटी ने झूलना शुरू भी कर दिया, उसको स्विंग करना बहुत पसंद है और स्लाइडिंग तो उसका फेवरेट है। तो यहाँ पे इतनी ठंड होती है कि बच्चे बाहर ज़्यादा निकल ही नहीं पाते, तो जैसे ही मौका लगता है जिस दिन धूप होती है तो मैं उसको उस दिन ज़रूर ही ले जाती हूँ। अभी उसकी कुछ दिनों से तबीयत भी इतनी ख़राब थी कि हम लोग बाहर कहीं निकले ही नहीं। यहाँ इन्होंने देखी कितना सुंदर लकड़ी का स्टॉल से ये बना रखे। यहाँ पे ज़्यादातर पार्क में आपको इसी तरीके से लकड़ी के स्टॉल से बनी हुई स्लाइड मिलेंगी या लकड़ी के झूले मिलेंगे। यहाँ पे वुड का यूज़ ये लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। उसके बाद बगल में ही हमारा मार्केट था, सुपर मार्केट, तो मुझे याद आया कि आज मुझे बाटी बनानी है, तो उसके लिए मुझे मक्के का आटा चाहिए जो कि मेरा ख़त्म होने वाला था। तो मैं बस उसको ढूंढने में लग गई, क्योंकि कभी कभी ये लोग यहाँ से वहाँ सामान चेंज कर देते हैं, तो भाई बड़ी मुसीबत आती है ढूंढने में। अब मैं उसको कब से 10 मिनट से हो गया, मुझे वो मिल ही नहीं रहा है। यहाँ ढूंढते ढूंढते मैंने ये देखिए मैं आपको दिखा रही थी, ये मैंने आपको शायद पहले भी दिखाया है, यहाँ पे दाल वगैरह रखी हुई। फिर मैंने सोचा चलो दूसरे काउंटर में चेक करते हैं। ये यहाँ का सबसे फेमस पास्ता और नूडल्स का ब्रांड है। और ये देखिए मैंने ढूंढना शुरू कर दिया, मुझे सब कुछ मिल रहा था सिवा मक्के के आटे के। फिर मैं आई दूसरे काउंटर में, मैंने कहा अब ये लास्ट चांस है मेरा, अगर इसमें नहीं मिला तो कहीं नहीं मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे आपको ड्राई फ्रूट भी मिल रहे हैं, कुछ मिक्स हैं ड्राई फ्रूट्स, कुछ अलग अलग भी मिलेंगे, पर आपको यहाँ पर ज़्यादातर बहुत कई प्रकार के ड्राई फ्रूट्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये लोग नाश्ते में ब्रेकफास्ट में जो है और खाते हैं। और ये फाइनली मुझे मेरा मक्के का आटा मिल ही गया। देखिए दोस्तों, इसको बोलते हैं माइस मेल, और ये है कम से कम 2.5 से 3.25 यूरो का आटा है, यानी कि अगर इंडियन रुपीस देखे जाए तो कम से कम ये 250 से 300 रुपए का आटा है, जो कि 1 किलो आटा है। और लगभग उतना ही मुझे लगता है इंडिया में भी मिलता होगा। इंडिया में कितने का मिलता है आप कुछ मुझे आइडिया दें, कमेंट करके बताएं। और जैसे ही मैं मार्केट से बाहर निकली शॉप से, तो यहाँ एक अंकल आंटी खड़े हुए थे कुछ सोशल वर्क के लिए। ये लोग कुछ फ्री में बातें भी बता रहे थे, तो मुझे ज़्यादा तो बातें समझ में नहीं आ रही थी, पर फिर भी मैंने कोशिश की उनकी बातों को समझने की, और पता चला कि वो एक सोशल एक्टिविटी में कुछ काम करते हैं। आप तो वो बता रहे थे कि आप भी उसमें जाके QR कोड स्कैन करके आप उनकी जो सोशल एक्टिविटी है उनमें आप उनका कोर्स सीख सकते हैं। यहाँ पे वो बाइबल का ज़्यादा वो एडवर्टाइज कर रहे थे, उनको लगता था कि लोग बाइबल ज़्यादा पढ़ें। तो ये आंटी मुझे उसी के बारे में डॉइच में बता रही थी, डॉइच यानी कि जर्मन में मुझसे बात कर रही थी, और मैं उनका पूरा पूरा साथ दे रही थी जर्मन में बात करने में। और जब घर लौटे तो हमारी पड़ोस वाली आंटी ने अनिका को दी ये लंबी सी चॉकलेट, जो उसको लगा के गुड्डा है, और मैंने उसको खोलने नहीं दिया, क्योंकि अगर वो खोल लेती तो पूरी ही उसको फिर खानी होती है, जो कि बच्चों के लिए सही नहीं होता है। पर लेकिन मैंने उसको फिर दूसरी चॉकलेट दी किसी बहाने से, और उसका ये सेंटर रख दिया छिपा के। हम माएँ ऐसी ही होती हैं, हमारे बच्चे अगर कुछ भी खाना चाहें तो हम उनको 10 बार सोच के देते हैं, क्योंकि भाई उसके लिए ये सही है या नहीं। और घर आके मुझे याद आया कि अभी हम लोगों ने लंच नहीं किया है, तो मैं जल्दी से दाल में मैंने तड़का लगाना शुरू कर दिया, और दाल मेरी पूरी तरीके से ठंडी हो चुकी थी तब तक। और फिर मैंने तड़का लगाया, मुझे याद आया कि मुझे राइस भी लगाने हैं बाद में, और यही दाल मैं शाम को भी यूज़ करूँगी, क्योंकि शाम को मुझे बनानी है बाटी। तो ये बाटी में दाल का बहुत बड़ा योगदान होता है, तो आज मैंने एक साथ ही बना लिया। बस शाम के बज रहे थे 4, तो मैंने कहा जल्दी से इसको भी तड़का लगा के, और फिर मुझे राइस लगाने हैं। और आज हमारा लंच काफ़ी लेट हो गया था। उसके बाद मैंने उसमें थोड़ा सा मुझे लगा कि नमक कम है, तो मैंने दाल में थोड़ा सा नमक और ऐड किया, और दाल को थोड़े से लगा के थोड़ी देर उसको रख देते हैं गैस पे धीमे पे अच्छे से, ताकि उसका पानी और नमक अच्छे से घुल जाए, एक सा हो जाए और अलग अलग टेस्ट ना आए। फिर मैंने बस दाल को जल्दी से तड़का लगाने के बाद इसको अलग किया, और मैंने राइस भी थोड़े से धो के रख लिए थे साइड में,
तो वो भी मेरे तैयार थे। अब मुझे बस कुकर में राइस लगाने बाकी थे, तो जल्दी जल्दी से मैं अपना सारा काम निपटाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि जैसे ही मेरी बेटी को पता चलेगा मैं किचन में लगी हुई हूँ तो वो जल्दी से आ जाएगी कि मुझे हेल्प करनी है या मेरे साथ खेलो। तो मैंने बस जल्दी से और उसको भूख भी लग रही थी, क्योंकि आज टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था हम लोगों का लंच के लिए। तो मैंने सोचा चलो उसके साथ खेलना भी है, तो पहले फटाफट से सारे काम निपटा लूँ। आप में से कितने लोगों को दाल राइस पसंद है या दाल बाटी पसंद है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं दाल बाटी का पूरा वीडियो आपसे नेक्स्ट व्लॉग, या अगर आप कहेंगे तो जब भी आप कहेंगे मैं शेयर कर दूंगी कि बाटी को कैसे बनाते हैं। आप लोगों को कौन सा काम बोरिंग लगता है ये भी मुझे बताएं। जैसे कि मुझे तो बर्तन धोना सबसे बोरिंग लगता है, लेकिन मजबूरी है कि धोने ही पड़ते हैं। तो क्या आपको भी मेरी तरह बर्तन धोने पसंद है या नहीं, तो प्लीज़ बताएं, कमेंट करें। दोस्तों, कभी आपको लगे कि आपकी दाल का जो तड़का है वो उतना स्वादिष्ट नहीं बना है, तो आप तड़के में थोड़ी सी हींग और कसूरी मेथी जरूर डालें। इससे बिल्कुल ढाबे वाला टेस्ट आएगा दाल में आपकी। दोस्तों, कभी कभी हमसे गलती से नमक ज़्यादा हो जाता है हमारी सब्जी में, तो घबराए नहीं। अगर आपका नमक ज़्यादा हो गया है तो थोड़ी सा गेहूं का आटा डो बॉल बनाकर 5 मिनट छोड़ दें, तो वो एक्स्ट्रा नमक जो भी होगा वो सोख लेता है। तो इस तरीके से छोटी छोटी टिप्स हैं जो हमारे घर के रसोई में हमारी बहुत हेल्प कर देती हैं कभी कभी। और अगर आप चाहते हैं कि आपके चावल जो हैं वो बहुत खिले खिले बने, तो दोस्तों आप अपने राइस में थोड़ा सा उबालते वक्त लेमन निचोड़ दें। और आप अगर चाहते हैं कि अलग अलग बने, थोड़ा सा आप घी भी ऐड कर सकते हैं, तो आपके राइस एकदम चिपकेंगे नहीं और बहुत ही अच्छे बनेंगे, एकदम खिले खिले राइस बनते हैं। आप लेमन भी यूज़ कर सकते हैं, घी का भी यूज़ कर सकते हैं। कई बार हमारी डाइनिंग टेबल पर हम लोग साफ सफाई तो कर देते हैं पर उसकी स्मेल नहीं जाती है, तो खाने के बाद टेबल से कभी कभी स्मेल आने लगती है। तो सफाई वाले पानी में ना थोड़ा सा लेमन जूस या एसेंशियल ऑयल मिलाएं, तो टेबल चमकने के साथ साथ एकदम महकने भी लगेगी और फिर टेबल एकदम चमकदार लगेगी आपको। ये छोटी सी टिप्स आपके जो मैं दे रही हूँ ये हमारी रसोई में बहुत काम आती है। मैंने भी बहुत बार यूज़ की हैं और मैंने यहाँ पे जल्दी से राइस लगा दिए, क्योंकि हमें लग रही थी बहुत तेज भूख और मेरी बेटी बार बार आ रही थी कि मेरे साथ चलो खेल लें, तो मैं बस उसके साथ खेलने चली गई। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।